हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायर्स में स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चल रहा था और तो आज भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन से कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपकी पिछली वीडियोस में आपको बताया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन में हम किस किस रूलों का अप्लाई करते हैं। मतलब आपका आ जाता है जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल आ गया था, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड आ गया था एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या पेनल्टी मेथड आ गया था, इसको बोलते हैं यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। और आप क्या थे, रो मिनिमा मेथड एंड कॉलम मिनिमा मेथड शायद था। तो ये पांचों मेथड आपके बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्योंकि पेपर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं ये। तो स्टूडेंट देखो, इसकी जो ट्रिक्स आपको बताई जाएगी, जो आपके अगर आप रिव्यू अच्छा नहीं दे रहे हो तो इस वजह से प्रॉब्लम्स यही आ रही है, क्रिएट हो रही है। तो अगर बच्चे अच्छा रिव्यू देने लगें, तो वीडियो को पूरा देखने लगें, तो मैं आपकी जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा और आपको विद इन शॉर्ट ट्रिक्स मेथड से, ठीक है। जितना मेरे से होगा इतना मैं आपको कराएंगे। तो आज मैं लेके चलता हूँ आपके क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ, एक्सरसाइज लेते हूँ। चलिए स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब हम एक्सरसाइज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और हमारा चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चल रहा है और हम ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर तरीके से सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए भैया, तो पहले ही क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से लेते हुए आगे तक आप क्लास को लेके चलेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलेंगे। आपका पेज नंबर है 371 पर एक्सरसाइज का। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्या दिया है आपको? नॉर्थ वेस्ट दिया, देखिए शायद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल्स में आपका, चलिए भैया देख लेते हैं, एक मिनट। पहला पार्ट क्या, दो चार, ठीक। एक मिनट थी भाई, मैट्रिक्स देखो ध्यान से। 13, 11, 15, 20, 17, 14, कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा है छोटा बॉक्स बन गया ये। 18, कोई नहीं, अगली बार मैं आपको सप्लाई दे रखा है। क्या दे रखा है? सप्लाई एंड डिमांड दे रखा है, डिमांड, ठीक है। डिमांड दी हुई है कितनी? 3, 3, 4 एंड 5 की। तो सप्लाई कितनी आ गई? 2, 6 और 7 की। मतलब बात समझना, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका ए, बी एंड सी, ये आपका फ्रॉम है। समझना मेरी बात ध्यान से। मतलब ये एक, जैसे कोई कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग चलता है ये। डिमांड कितनी है? ए पर डिमांड कितनी है? 3, सप्लाई कितनी कर रहा है? 2। ए पर डिमांड कितनी है? 3, सप्लाई कितनी कर रहा है? 6। मतलब यहाँ आ जाओ सीधा, ठीक है। इस टाइप से चलते हैं हम। 13 की हुआ है, 13 ये कंपनी बना रही है, काम कर रही है। तो 13 में से आपने क्या करा? सप्लाई कितनी कर रहा है? 2, डिमांड कितनी है? 3। तो 2 सप्लाई कर रहा है ना, डिमांड कितनी की? 3 की। तो ऐसे चलते हैं हम। 6 की सप्लाई करनी है, डिमांड आ रही है आपको 3 की। क्लियर आ रही है बात, समझ में आ रही है? लेकिन हमें तो काम करना है भैया, हमें तो रूल लगाना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। क्या कहेगा कि आपको देखना सबसे पहले कोने पर, ये रहा कोना भैया, कोने पर देखना सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा? 3 और 2 में से 2। तो इसको भर दिया 2। ये आपको प्रॉपर ना दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको अगली बार उसमें कर दूंगा। तो 2 आ गया, यहाँ भर गया। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट हुआ, तुरंत आप नीचे आओ, तुरंत आप नीचे आ जाइए। 1 यहाँ पर है, 6 यहाँ है। तो 1 और 6 में कौन सा मिनिमम? 1 लिख गया यहाँ पर। क्लियर? ये मुझे थोड़े से इस टाइप से लिखने चाहिए थे। समस्या मत लेना, चिंता मत कर देना, बस इस चीज़ से टेंशन फ्री रहो, यहाँ समझाया जाता है बस। ये कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट ये बचा 3 और 5 में से कौन सा मिनिमम है भैया? 3 मिनिमम है। तो ये कंप्लीट। यहाँ पर कितना बचा? 3 और 1, 4 कंप्लीट होगा, 2 रह गया। 2 और 4 में कौन सा मिनिमम है स्टूडेंट? 2। ठीक है जी, ये कंप्लीट। तुरंत आप नीचे आओगे, नीचे आ गए। यहाँ कितना है? 2। 2 और 7 में से कौन सा मिनिमम है? 2। लास्ट वाली टर्म हमेशा सेम बनेगी, 5। 5 और 5 में से 5,
ही मिनिमम है। लास्ट वाली टर्म सेम बनेगी, अगर आपकी सेम नहीं बनी तो समझ रहे हैं कहीं ना कहीं गलती कर दी। तो क्या निकालना है आपको, इफ द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, हम इसको BFSC इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट TPC। तो भैया मिनिमम कॉस्ट निकाल लो, क्या निकालो, मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं 13 गुणा 2 प्लस 17 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 2। तो ये निकालिए 26 17 42 प्लस 24 प्लस का 30। तो क्या कर देना आपको, ऐड करना है। देखो 26 और 24 कितने हुए 50 और 30 80 80 और तुम्हारा हुआ 122 139 139। दिस इज द आंसर। कोई समस्या किसी को नहीं ना। अब आई बात अगले क्वेश्चन की तरफ, चिंता मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी दिखाएंगे आपको, दर्शन जरूर कराएंगे। एक क्वेश्चन से ही मैं आपको हर मेथड के 2 क्वेश्चंस कराएंगे, आपको 2 क्वेश्चनों से लेके चलूंगा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं। चलिए भैया, डोंट वरी, चिंता मत करो। 6 4 1 5 8 9 2 7 कितना 4 3 6 2 14 16 और 5 6 10 15 एंड 4। ये आपका डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है, ठीक है। डेस्टिनेशन D1 D2, इससे कोई मतलब ना होता ज़्यादातर, समझ रहे हो। सबसे मेन काम है टोटल। टोटल चेक करो, हमने यहाँ टोटल चेक ना करा, सबसे पहले यहाँ करो टोटल। टोटल चेक करें, ये 14 है क्या जी, 14 है। तो स्टूडेंट 16 प्लस 14 कितना हुआ 30, 30 प्लस 5 कितना हुआ 35। देन यहाँ चेक कीजिए इसको, 6 4 10 2 20 और 15 कितना हुआ 35। तो टोटल आपका सही है, समझ लो कि ये बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है। नहीं होती तो क्या करते, किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम को उसमें एक 0 एलिमेंट्स जोड़ते, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की। कॉर्नर पर रूल है, कॉर्नर पर आगे भैया ये रहा कॉर्नर। 6 और 14 में 6 और 14 में मिनिमम कौन सा है भाई 6, ठीक। ये हुआ कंप्लीट स्टूडेंट्स। अब बात आए, आगे आ जाओ तुरंत, ठीक है। ये वाली लाइन कंप्लीट नहीं हो पाई भाई, अब आ जाओ इधर। तो यहाँ कितने स्टूडेंट्स, यहाँ कितना है बोलिए भाई 6, यहाँ पहले से दे दिया गया नाम, तो 8 बचे। 8 और 10 में कौन सा मिनिमम है भाई 8 है ना, तो बस 8 आ गया। बच्चा कितना यहाँ 2, ये हुई कंप्लीट। 2 और 16 में कौन सा मिनिमम है स्टूडेंट 2, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब बात आई यहाँ पर, यहाँ कितने 14, इधर कितना है 15, तब 14 और 15 में कौन सा मिनिमम है 14। क्लियर हुआ। आगे आप तुरंत नीचे, यहाँ पर स्टूडेंट 1 है एलिमेंट, यहाँ है 5, तो 1 और 5 में कौन सा मिनिमम है 1। लास्ट वाला टर्म बचा, यहाँ पर कितना है 4, दिस इज द 4 देन 4। सेम एलिमेंट लास्ट वाली टर्म में 100% बनना है। अब आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। कौन सी कॉस्ट निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट निकालनी है, टीपी कॉस्ट। टीपी कॉस्ट निकालनी है। बात क्लियर हुई, समझ में आई। 6 की गुणा 6 में करो, 6 6 36, 8 चौक 32 प्लस 9 दूनी 18, 14 दूनी 28 प्लस का 6 प्लस का 8। तो क्या करना है भैया, ऐड कर दो, सॉल्व होके आ जाएगा आंसर्स। तो हमको ऐड करना पड़ेगा 32 प्लस का 8 40 प्लस 42 और तुम्हारे 50 60 प्लस का 28। अरे आसान बना करो ना।
128 आ गया आंसर, ठीक है 128। तो 128 ये हुआ आपका पहला मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड का एक क्वेश्चन। सेकंड मेथड का नाम क्या बताया हमने आपको, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। चलिए इसको दिखाते हैं अब हम। एक क्वेश्चन इसका लेंगे, देन उसके बाद में वोगल्स का लेंगे। सबसे बेस्ट मेथड का नाम दिया गया है वोगल्स को। वोगल्स आपका फर्स्ट नंबर पर आता है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते जाइए आप सॉल्यूशन, हम आपको बेहतर तरीके से सिखा पाएंगे, कोई भी किसी चीज़ की समस्या ना आएगी, ठीक है। हाँ, आज सीखते जाओ, बस हमारा काम है सिखाना और आपका काम क्या है, सीखना और शेयर मारना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ज्वाइन कराना, ठीक है। आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ज्वाइन कराना और सीखना भैया। तो आइए हम सिखाते हैं, हम सिखा देंगे अच्छे से। आप सब जानते हो ना हमें, बस तो जानेंगे ना। हाँ, तो ऐसे ही सीखना है, ठीक है ना, ऐसे ही सीखना। चलो भैया थर्ड ईयर गायब कर दिया हमने। आगे अब हम नॉर्थ वेस्ट के बाद में आएगा आपका लोएस्ट कॉस्ट एंट्री। मैं हर मेथड के 2 क्वेश्चन से आपको कराएंगे और 2 क्वेश्चन के बाद में समझ लो आप क्या होगा कि अब हम बन गए हीरो, अब सर जी आप रहने दो, अब हम खुद कर लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब तो बस आपको अगला मेथड सिखाना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिखाना और डिजेनरेसी की कंडीशंस, ठीक है। तो ये चीज़ हम लेके चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल हम अभी आपको यही सिखाएंगे सभी क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आता है 10। कौन सा मेथड अप्लाई करना, लोएस्ट कॉस्ट। बस इतना ही लिख दीजिए, लोएस्ट कॉस्ट पूरी लिखने की जरूरत क्या है, एंट्री मेथड। अरे सुरमा मवाली बना देंगे भैया, हाँ चिंता मत करना। आइए भाई, दिक्कत ना आएगी किसी भी चीज़ की, जब तक रोहित सर हैं तो समझा देंगे अच्छे से। 1 5 3 3, ठीक है, 3 1 एंड 2। 1 मिनट के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट का। हाँ चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा था, उसको ठीक करने गए थे। 0 2 2 3 2 7, पेज नंबर देख लो 372 पर है, ठीक है, 372 पर है। 2 एंड 4 सप्लाई कितना दिया भाई, सप्लाई कितना दिया है बोलिए, 34 15 12 और 19 21 25 17 और 17। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले कुछ नहीं करना, क्या करना है, कुछ नहीं करना और नीचे टोटल चेक कीजिए। क्या करोगे, टोटल चेक। आइए भैया टोटल चेक करते हैं, टोटल चेक करो। क्या करना है, टोटल चेक। 5 4 9 9 2 11 11 और 9 20 20 का 0 हासिल का 2 2 3 4 5 5 और 3 8 80 यहाँ आ रहा है। इसको चेक कीजिए, 7 7 14 15 14 और 5 19 और 1 20 का 0 हासिल का 2, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक बात आ रही है। तो टोटल 80 आ रहा है, क्लियर। अब क्या करना है, लोएस्ट कॉस्ट। क्या क्या इसने नाम दिया है, इसका नाम से प्रसिद्ध है ये लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब मिनिमम, मिनिमम चेक करो, कहाँ है मिनिमम भैया, ये मिल गया मिनिमम यहाँ 0। 21 और 12 में कौन सा मिनिमम है, 12, तो बस 12 को भर गया, नंबर दे दिया ना। 0 के बाद में आएंगे 1 पर, 1 कहाँ, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इन दोनों वनों में चेक करना है। अब ये रहा 1। अब यहाँ पर कितने स्टूडेंट एलिमेंट हैं, देखो 8 12 तो यहाँ पहले ही दे चुके हैं हम, तो यहाँ बचे स्टूडेंट 9 एलिमेंट, ये 21 एलिमेंट, ठीक है, 9 एलिमेंट। 9 और 34 में कौन सा मिनिमम है, 9, ये हुआ कंप्लीट। अब चलेंगे अगले वाले 1 पर। चलिए भैया
इस वाले 1 पे गई। 15 और 17 में कौन सा मिनिमम है? 15। 1 कंप्लीट हुआ। अब आगे हम 2 पर। तो 2 हमारे पास एक यहाँ पर है, यहाँ तो जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नंबर दे चुके हैं, ये कंप्लीट है। देन हम यहाँ पर आए तो यहाँ स्टूडेंट कम है, इसमें एलिमेंट कितना है? यहाँ पर है 2 एलिमेंट्स और यहाँ है 12। तो स्टूडेंट ये भी कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट है। इस वाले को कंप्लीट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर है स्टूडेंट 2 एलिमेंट्स, क्योंकि 15 यहाँ दे चुके हैं, तो 2 और 19 में कौन सा मिनिमम है? 2 मिनिमम है। ये भी भैया हो गया कंप्लीट। ठीक, क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा कहाँ है? 3 पर आ गए यहाँ पर, तो 3 स्टूडेंट यहाँ हैं, ये कंप्लीट नहीं जाएंगे। अब आए आप यहाँ पर, तो इसमें देखेंगे 9 पहले से ऑलरेडी हम दे चुके हैं इसको नाम, तो यहाँ पर स्टूडेंट बचे 25 और 17 में कौन सा मिनिमम है? 17। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कंप्लीट हुआ। 3 के बाद में अगले 3 पे गए, ये कंप्लीट है। इस 3 पर गए, ये भी कंप्लीट है। 3 के बाद स्टूडेंट आप जाओगे 5 पर, क्योंकि 4 है नहीं इसमें, 5 आए, 5 पर ये रहा। 17 यहाँ पहले दे चुके हैं, 9 इसका नाम यहाँ पहले से ही है, तो 17 और 9 कितने होते हैं? 26। बचे कितने? 8। तो 8 बचे, यहाँ देखना है 8 और 25 में कौन सा मिनिमम है? 8। ठीक है, 8। ये हुआ स्टूडेंट कंप्लीट। अब आगे इधर इसमें चेक करेंगे। देखो 8 इसको नंबर पहले दे चुके हैं, तो इसके पास कितने एलिमेंट बचे? 17। यहाँ पर स्टूडेंट देखो कितने एलिमेंट है? 17, क्योंकि लास्ट वाला 7 बच रहा है, तो 17 कितना होगा भैया? 17। तो 17 आपका ये हो गया नंबर। लास्ट वाला मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि सेम बनता है एलिमेंट। क्या बनता है? सेम एलिमेंट। तो ये 17 जो आया है स्टूडेंट, ये 17 सेम आया है ना। अगर सेम नहीं आया तो समझ लेना गलती कर दी। और दूसरी चीज़ और चेक करनी बता देता हूँ आपको, टोटल चेक कर लो। 12 9 21, 8 और 17 25, 15 2 17, 17 का 17 आ गया। 9 8 और 17 कितने होते हैं? देखो 8 और 9 17 दूनी 34, 15 आ गया, 12 आ गया, 17 और 2 19 आ गया। इसका मतलब समझ लो सही है। क्या निकालते हैं आप? मिनिमम कॉस्ट। गुणा करना आता ही है सभी को, मल्टीप्लाई करना आता है। 9 + 8 5 40 प्लस के 17 51 प्लस 15 प्लस 0 एंड 17 है भैया, इंटू 7 प्लस का 4। इसकी गुणा करना। ठीक है, तो ऐड कर दें। चलिए भाई ऐड करते हैं, हम ऐड करना सीख लेते हैं। चलो ऐड करते हैं। 91 15 और 9 9 है ये, 15 और 9 24, 24 और 4 28, 28 को इसके साथ में ऐड कर दो। 7 4 1 1 4 7 8 3 2 238। कितना आंसर आ गया? 238। कितना? 238। स्टूडेंट इसी टाइप से ऐड करना सीखो। कंप्लीटली पूरा ऐड करोगे तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को सॉर्ट आउट करा करो। लोएस्ट का एक क्वेश्चन हो गया। कुछ समस्या किसी भी चीज़ की? ये लेक्चर्स काफ़ी लॉन्ग होने वाला। ठीक है, आइए भाई अब करते हैं हम अगला एक क्वेश्चन और लेंगे। आपको नॉर्थ वेस्ट का सिखा रहे हैं ना आपको, तो सीख लो आराम से, सीखिए। सीखिए फिर आराम से। अब आपको नॉर्थ वेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 क्वेश्चन हर मेथड के 2 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और आपका लेक्चर कंप्लीट, पार्ट 2। चलिए वन 2 3
एंड 4, 4, 3 एंड 2 एंड 0, 0, 2, 2 एंड 1। ठीक, कैपेसिटी कितनी रखिए? 6, 8, 10। डिमांड कितनी रखिए? 4, 6, 8, 6। ठीक है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन ये दे ही रखें, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कैपेसिटी इतनी है, डिमांड इधर 4 की डिमांड 6 दे रहे हैं। ठीक, चलिए भैया, कौन सा रूल लगाना? लोएस्ट। लोएस्ट कौन सा है? लीजिए, लोएस्ट एलिमेंट चेक करो, कौन कौन से एलिमेंट है। यहाँ पर अभी है दिस, यहाँ अभी स्टूडेंट्स, तो किसी में भी जा सकते हो, पहले कहीं भी जा सकते हो। चलिए अब यहाँ जाते हैं। 6 और 8 में कौन सा मिनिमम है? 6, हो गया कंप्लीट। ये वाला 0 पाए। 4 और 10 में कौन सा मिनिमम? 4, हो गया कंप्लीट। बात है क्लियर। 4 के अब 0 के बाद में आते हैं 1 एलिमेंट पर। 1 देखो, 1 यहाँ पर भी, यहाँ भी। इसमें नहीं जा सकते क्योंकि ये कंप्लीट है, इसमें भी नहीं जा सकते क्योंकि ये भी कंप्लीट है। 1 के बाद आते हैं आप 2 पर। 2 पर ये रहे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो स्टूडेंट अब हम चाहेंगे किसी एलिमेंट्स में। चलिए हम इसमें गए, तो 6 और 6 कौन सा होगा? 6, ये होगा कंप्लीट। चलो ये उड़ गया। अब इस वाले 2 पर आए आप, कौन से 2 पर? यहाँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर है 6 एलिमेंट, देन यहाँ पर है 8 एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट्स यहाँ आ गया। तो स्टूडेंट कितना बचा? देखो यहाँ 6, 4, 10 हो गए कंप्लीट। देन यहाँ बच गया आपके 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट अब यहाँ पर भी है स्टूडेंट 2, और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स। यहाँ देखो कितनी कंडीशन सेम बनी। ठीक है, कंप्लीट हुआ। 2 के बाद अब चेक करना है आपको, पहले चेक करो। 4, 6, 8, 6, 6, 8, 10। तो हमारी बातें यहीं तक ही कंप्लीट होगी। बहुत जल्दी हो गया क्वेश्चंस। और क्या निकालना है आपको? मिनिमम कॉस्ट। अरे इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशंस क्या होंगे स्टूडेंट्स? चलो मैं लिख देता हूँ। लो 1 2 कितना हुआ? 6, x कितना? 2 3 कितना होगा? 2, x 1 मिनट 2 4 कितना हुआ? 6, x 3 1 कितना होगा? 4, एंड x 3 3 कितना हो गया? 6। ये आपके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये बार बार पूरी लाइन लिखने की टाइम इतना वेस्ट होता है। तो टीपी कॉस्ट बताओ। टीपी कॉस्ट क्या होगी? 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4, 0 0 12, 12 दूनी 24, 2 24 और 4 28। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर है। कोई समस्या किसी को नहीं? अब एक लास्ट मेथड और रह गया, वोगल्स मेथड। तो हम वोगल्स मेथड को आपको कंप्लीटली कराएंगे अब अच्छे से। ठीक है, वोगल्स मेथड को देखते हैं। ये लास्ट मेथड और लेक्चर कंप्लीट। लास्ट मेथड लेक्चर कंप्लीट। अगली लेक्चर में आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कैसे निकलता है फिर आपको बताए जाएंगे, और उसके अगले लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि ऐसा है हमारे पास भैया स्लाइड ना है जो कि आपको क्वेश्चंस पहले टाइप कराए जाएं, देन उसके बाद लिखवाए जाएं। तो उसमें जितना टाइम वेस्ट होता है आप सब जानते हो। ठीक है ना? चलिए भाई, वोगल्स मेथड्स का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या नाम से जानते हैं इसको? पेनल्टी। पेनल्टी के नाम से। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ओनली बस। क्वेश्चन नंबर 7। थ्री 7 6 4 2 4 3 and 2 4 3 8 and 5। सप्लाई कितनी है स्टूडेंट? सप्लाई है हमारे पास 5 2 and 3।
डिमांड कितनी है 3322, ठीक है, ये आपकी डिमांड है, ठीक है, डिमांड है। डिमांड दी हुई है, तो समझ रहे हो आप सभी, ये कोई कंपनियों के नाम है, डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी कर रहा है, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक, 3 का इतना दे रहा है कम्प्लीटली। मैं आपको समझाऊंगा वर्बस अप्रोक्सीमेशन मेथड या पेनल्टी मेथड। क्या पेनल्टी में नाम से ही प्रसिद्ध है पेनल्टी। पेनल्टी माने क्या हुआ है, पेनल्टी किसी को चढ़ाना, पेनल्टी देना, ठीक। तो पेनल्टी कब दी जाएगी, मिनिमम कितना था 3, उसके ज़्यादा 3 से ज़्यादा कितना हुआ 4, 4 में से जब 3 गया तो कितना बना पेनल्टी भैया 1 बन गई पेनल्टी। अब यहाँ पर 2 है, 2 से बड़ा कौन सा 3, तो वही 1, यहाँ भी 1 आया स्टूडेंट, यहाँ से 1 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, ये भी 1, 3 के बाद में 6 आ रहा है तो 3, ये कितना आया स्टूडेंट 2। तो पेनल्टी किसको दी जाएगी भाई, जहाँ से ज़्यादा ब्याज मिलेगा उसको देगा ना कोई पैसा, समझ रहे हो ना, उसको को तो देता है कोई भी, वो व्यापारी होता है तो वो किसको पैसे ज़्यादा देता है, जहाँ से ब्याज ज़्यादा आता है। तो पेनल्टी किससे ज़्यादा मिली, यहाँ से, तो कहाँ जाएंगे हम, यहाँ, और इसमें भी कहाँ जाएंगे मिनिमम एलिमेंट पर। मिनिमम एलिमेंट कहाँ, देखो ये रहा, तो यहाँ देखेंगे 2 और 2 में से कौन सा मिनिमम है भैया, 2 2 दोनों ही मिनिमम है, तो डाल दीजिए, यहाँ 2 हो गया स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट होगा, बच्चा जितना उसको लिख दो, बस बच्चा कितना उसको लिख दो, 3 7 4 4 3 और 5 कितना मिला 5 एंड 3 3 3 2, क्लियर। आगे अब फिर से क्या करेंगे, पेनल्टी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पेनल्टी निकालेंगे। 3 से ज़्यादा हुआ 4, पेनल्टी 1 आई, यहाँ भी देखा स्टूडेंट 1 आया, इससे देखा आपने 1, 3 के बाद में 4 और 7 हो रहा तो 4 आ गया स्टूडेंट। यहाँ पेनल्टी कहाँ मिली आपको 4 में, तो 4 में देखा मिनिमम एलिमेंट कहाँ है, यहाँ है, तो 3 आपने जैसे इसको दिया नंबर तो स्टूडेंट ये कैंसिल आउट होगा, देन ये कैंसिल आउट होगा, क्लियर। कितना मिला एलिमेंट अब आपको 3 और 4, 3 और 4, 3 एंड 2, ये कितना 5, तो स्टूडेंट ये ऐसा कैसे ज्यों का तो लिख जाएगा, क्लियर। बात क्लियर हुई, समझ में आई, दिक्कतें खत्म। आइए अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा समझना, सीधा सीधा एक ऐसा ही बॉक्स बना दीजिए, अरे बॉक्स का 3 3 4 ज़्यादा बन गया, क्लियर। चलिए 3 7 6 4 2 3 4 2 4 3 8 5, नंबर 2 इसको पहले ही लिख लीजिए, 3 3 2 2 5 2 एंड 3, पहले इसको नंबर दिया 2, उसके बाद किसको नंबर दिया था, इस वाले 3 को, कितना नंबर दिया था 3, देन उसके बाद किसको नंबर दिया 3 एंड 2 को, 3 और 4 को, 3 और 4 कौन सा है, ये रहा, 3 इसको दिया था नंबर, 2 इसको दिया था, चेक कर लो पहले टोटल, 3 3 2 2 5 2 एंड 3, तो स्टूडेंट होगा कंप्लीट। क्या निकालोगे अब आपकी, क्या निकालना है स्टूडेंट, कॉस्ट। इंटरेस्टेड क्लास कल की होगी, क्योंकि उसमें आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना सिखाया जाएगा। और स्टूडेंट एक चीज़ आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, आपको पेपर में ऑप्टिमल सॉल्यूशन में मिल सकता है, जिसमें बोलते हैं नंबर ऑफ एलोकेशंस इज इक्वल टू m + n - 1, रो इज m इज अ रो एंड n इज अ कॉलम इज -1। नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट, ये जो नंबर लिख ले ना,
ये नंबर जो निकलने हैं, ये जो नंबर निकलने हैं ना, ये एलोकेशंस हैं, ये एलोकेशंस हैं। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है ना, तो ये नंबर ऑफ एलोकेशन कितना हुआ? 4 हो गया। अब एक चीज़ और चेक कर लीजिए, उसको चेक करने की जरूरत ना, यहाँ उसको सोल्यूशन ना हो पाने का, ठीक है। फिर क्या होगा कि कहाँ हो गया ये मिनिमम कॉस्ट निकालो स्टूडेंट। 9 + 8 + 6 + 9, 9 + 8 + बिल्कुल ठीक है। 18 और 14, 18 और 14 कितना हुआ? 32। 18 एंड 14 32, यस बिल्कुल ठीक आंसर है 32। बात आई समझ में? दिक्कत आई? नहीं आई ना? एक क्वेश्चन और हो जाए क्या? चलिए आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी समस्या नहीं है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करा करो। स्टूडेंट ज़्यादा नहीं रहते, हमें पता है क्लास में ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे तो आपको क्लासेस मिलती रहेंगी रेगुलर। नहीं तो स्टूडेंट मुझे भी फिर ब्रेक लगाना पड़ जाएगा भैया, हाँ क्लास नहीं मिल पाने की। अब आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास भी होगी, उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नहीं तो आपको बहुत अच्छी बेटर नॉलेज मिल पाएगी, ठीक है। ट्यूशन्स मिलने वाले नहीं है, ट्यूशन्स कहीं नहीं मिलेंगे, 100% की गारंटी रोहित सर की कह रहा हूँ मैं। दिसंबर तक ट्यूशन ना मिले एंड मार्च या फेब में आपके 100% पेपर क्या होंगे? स्टार्ट। किसको क्या मैं स्टार्ट क्या मैं इसे स्टार्ट माना वो शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैथ मैं आपकी करा दूंगा, अरे किताब तो मेरे ऊपर है, मैं आप चाहूँ तो आपको 1 महीने में कंप्लीट करा दूँ, क्यों नहीं करा सकता ना। शेयर नहीं करते आप, सपोर्ट नहीं कर रहे। क्लास में देख लिया आपने कितने 2-2 3-3 बच्चे रहते हैं, 2-2 3 बच्चे से क्लास चलती है, इसको क्लास कहते हैं। क्लास होती है जिसमें 100 200 300 1000 बच्चे होते हैं, क्लास उसको कहते हैं, इसको क्लास कहते हैं क्या है? ठीक है स्टूडेंट, इतनी काफ़ी है बस आज के लिए। ओके, थैंक यू।